भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। इसमें जो गोपाल जी का विग्रह है, यह विग्रह किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, दोनों पुरी से वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थीं, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उस वृद्ध ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा, अतः युवक मान गया। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति हैं। वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे, कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि विग्रह स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब विग्रह आगे नहीं जाने वाली थी।
वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी विग्रह इतनी दूर से चलकर आई है। सभी लोग एकत्रित हुए और विग्रह के पास पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति के परिवार की ओर से जब पूछा गया तो विग्रह से भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण युवक की साक्षी दी कि मेरे समक्ष ही इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह वचन इस युवक को दिया था। तब से उन गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। सूचना मिलने पर पुरी के राजा भी वहां पहुंच गए और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अत हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, अत वे अपनी विग्रह में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। जय श्री राधे।